नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमित पालित और रोज़ाना हम कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्थ टिप्स लेकर आते हैं। आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छा दिख सकते हैं और साथ में स्ट्रांग भी बन सकते हैं। आज जिस पर हम बात करेंगे वो एक बॉडी का बहुत अहम पार्ट तो है ही, लेकिन साथ ही वो आपकी ब्यूटी को भी एनहांस करता है, यानी कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो होती है उसको भी एनहांस करता है। जब आप कपड़े पहनते हैं या फिर आप जनरली कभी बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को। जी, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके आर्म्स की, और ख़ास तौर पे जो फोर आर्म्स हैं आपके, फोर आर्म्स। ये कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जैसे अपने बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फोर आर्म्स को जब कई बार तो ना फोर आर्म्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है कई बार, लेकिन ओवरऑल जब आप वर्कआउट करते हैं तो सब चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। लेकिन सोचिए कि आपने सोचा कि आज मैं बाहर जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल देखिए मेल और फीमेल दोनों ही वर्कआउट करते हैं और लगभग उनके आप देखिएगा कि जो वर्कआउट करने का तरीका होता है जिसमें ख़ास तौर पे जो वेन्स होते हैं ना, वेन्स जो विजिबल होने चाहिए, जैसे जो वेन्स है, ये वेन्स जो है आपके विजिबल हो, क्योंकि जब वेन्स आपके से विजिबल होते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप कोई भी टी शर्ट पहनेंगे या फिर जैसे आप कहते हैं ना कि बू शर्ट जैसे बोलते हैं, यानी कि फुल बाजू का नहीं, हाफ बाजू का, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक लुक अच्छी निकल कर आती है, आपके आर्म्स अच्छे लगते हैं। खासतौर पे गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादातर हम टी शर्ट ही पहनते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आई थिंक जो बॉयज़ द मेन ग्रुप जो है वो ज़्यादा इस पर नज़र रखते हैं कि मेरे आर्म्स या फिर मेरे फोर आर्म्स कैसे लग रहे हैं। वैसे इसको करने के लिए जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो तो देखने में आपको लगेगा कि अच्छा ये तो हम करते ही हैं, लेकिन क्या है कि जो हम करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली आपके इस एरिया में ही इफेक्ट करता है। खासतौर पे आपके फोर आर्म्स पे सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है, साथ ही आपके रिस्ट और आपके इस पे पाम्स में यहाँ पर। और ये शुष्क व्यायाम होते हैं इसमें छोटे छोटे, और कुछ इसमें आपको दंड जैसे भी कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आप अपने फोर आर्म्स को, एक तो है कि उसके लुक को एनहांस कर देंगे और आपके जो वेन्स पॉपिंग आप जो लुक चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही आपके ये मजबूत भी बनाएगा फोर आर्म्स को, आपके रिस्ट को और साथ ही आपके पाम्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपके पाम्स का इस्तेमाल होना है और बेसिकली इसमें ग्रेविटी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी जो पुल करती है उससे ही आपके प्रेशर पड़ता है फोर आर्म्स पे। और ये देखिए कैटेगरी आप देखेंगे तो ये शुष्क व्यायाम के ही कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए और हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए। स्ट्रेट आपके हाथ हो गए, एक टी पोस्चर बन गया आपका, सीधा आपको दिख रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग। और उसके बाद अपने ये देखिए कलाई का इस्तेमाल करना है और साथ ही इसको नीचे, यानी कि पाम्स को नीचे कीजिए फिर ऊपर कीजिए, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। अगर आप इसको 1 मिनट तक कर सकते हैं तो 1 मिनट तक कीजिए। शुरुआत में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ब्रेक लेके कीजिए। लेकिन ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट से आपके फोर आर्म्स पे आपको प्रेशर महसूस होना चाहिए कि थोड़ी देर आप जब रखेंगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो महसूस होगा आपको फोर आर्म्स में, जो आपको स्ट्रेस महसूस होगा, जो खिंचाव महसूस होगा, वही आपके लिए ज़रूरी है। वही आपके फोर आर्म्स को स्ट्रांग बनाएंगे और आपके जो वेन्स वहाँ से गुजर रहे हैं फोर आर्म्स से, वो फिर क्या होता है कि एक्टिव होते हैं और वो पॉपअप कर जाते हैं और उससे जो आपको लुक चाहिए वो मिलता है। जनरली जैसे आप रेगुलर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके हमेशा ही आप देखेंगे कि जो वेन्स है ज़्यादातर वक्त में आपके पॉप आउट रहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हैं रोज़ाना या फिर आपका मिस हो रहा है और अचानक ही आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ एंड आई नीड टू लुक गुड, मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ तो टी शर्ट में वो वेन्स नज़र आने चाहिए, तो फिर आपके लिए सबसे आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है। इसको आप कहीं खड़े को भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाहर गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, साइड में जाके ये कर लीजिए। स्ट्रेट और डाउन, स्ट्रेट और डाउन, स्ट्रेट और डाउन। अब जब टर्न हो जाता हूँ फिर आप समझिए, एक तो इस तरफ से स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन फिर अप, स्ट्रेट फिर अप, स्ट्रेट फिर अप, इस तरह से। तो देख रहे हैं पोजीशन आपका है कि ये टी फॉर्मेशन रहेगा और टी फॉर्मेशन के साथ बस
आपको ये करना है और आपको थोड़ी देर में ही ये महसूस होगा खिंचाव। और फोर आर्म पे जो खिंचाव जो महसूस होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मीन्स कि आपके जो मसल्स हैं दे आर वर्किंग और उसके अंदर एक्शन हो रहा है, वो खिंच रहा है। और आप देखेंगे कि आपके जो ये देखिए जो वेन्स है वो धीरे धीरे पॉपअप होना या फिर विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था पहला। अब बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरे में भी आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है और इसमें आपको पहले आपके पाम्स खुले हुए थे, इसमें आपको मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बना के मुट्ठी जैसे कि आपने शायद कुछ कपड़े पे ऐसे निचोड़ते हैं ना, उसी तरह से इसे मुट्ठी बना लीजिए। अब इसमें क्या करना है, आप स्ट्रेट खड़े होने के बाद आपको ऐसे यानी कि इनवर्ड मुट्ठी को पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ, जब अंदर की तरफ करेंगे और स्ट्रेट जब करेंगे तो आपको आपके फोर आर्म्स पे यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा। ऐसे इस तरह से कीजिए। रोटेशन कैसा है देखिए, ऐसे पकड़ के जैसे कि आप किसी को मड़ोड़ रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, ये इस तरह से। अब जब साइड हो गया आपको बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगी कैसे हो रहा है। ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ से पकड़ के स्क्वीज कीजिए अंदर की तरफ, मतलब आपका इनवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड नहीं होना चाहिए। मुट्ठी को ऐसा बनाइए फिर इनवर्ट कीजिए। साइड चेंज करते हैं, फिर आप देखिए इस तरह से। और इसको भी आप लगभग 1 मिनट तक तो करना ही करना है, कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि बीच में अब नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रेक ले लीजिए, लेकिन धीरे धीरे 1 मिनट तक आप इसको कीजिए तो आपको इसका पूरा रिजल्ट दिखेगा अभी और आपको महसूस भी होगा। देखिए जिस तरह से ये वेन्स आप देख रहे हैं, ये वेन्स आपके इसी तरह से निकल के आएंगे और आपको वो लुक मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, इस तरह से। तो ये 2 आपको मैंने बता दिए एक्सरसाइजेस, 2 आपको मैंने पोस्चर्स बताए किस तरह से आपको करना है।